हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं सुबह के और हम आ गए हैं, स्टेशन आ गए थे। तो हम लोग 5 बजे घर से निकल गए थे। तो मुझे शूट करने का बिल्कुल घर पे टाइम नहीं मिला। बस मैं उठी 5 बजे के करीब और नमाज़ वगैरह पढ़ के फजर की और फिर हम लोग निकल गए थे। तो अभी 6 जैसे ही हम लोग स्टेशन आए तो बस ट्रेन आकर लगी और हम बस बैठ गए। एक्चुअली हम लोग जिस ट्रेन से आने वाले थे वो ट्रेन हम लोग रास्ते में थे, तभी छूट गई थी। तो बस जैसे ही हम आए तो ये एक दूसरी ट्रेन मिली हमें, बस तो हम लोग निकल गए हैं अभी आरा के लिए। तो आरा हम जा रहे हैं, सबा का कुछ काम है, सबा का आधार कार्ड अपडेट कराना है और कुछ सामान वगैरह वहाँ पड़ा हुआ है, इसका कपड़ा वगैरह। तो जब वो लखनऊ जाएगी तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा उसको लखनऊ जाने में। तो इस वजह से हम लोग सोचे कि चलो उसका कपड़ा वगैरह जो भी है तो ले आते हैं, क्योंकि फिर पैकिंग वगैरह भी सारा करना होगा उसका। और ट्रॉली बैग भी सारा आरा ही में था। तो फिर हम लोग ना चले आए हैं अभी और आज ही हम निकल जाएंगे, क्योंकि मैं सबा और जौहर आए हैं और असद गया था स्कूल। तो आज उसका मंथली टेस्ट है, मतलब आज लास्ट है, तो इसलिए वो चला गया था स्कूल, तो उसको हम लोग लेके नहीं आ पाए। तो फिर हम लोग शाम में निकल भी जाएंगे इधर का सारा काम निपटा कर। तो बस कपड़ा वगैरह का जो जो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सबा का, तो वो सारा ले लेंगे हम लोग लखनऊ उसके जाने के लिए। और भी कुछ सामान ख़रीदना है जो भी उसको ज़रूरत पड़े वहाँ पर। तो फिर तो वहाँ पर हॉस्टल में उसे नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी हॉस्टल से। तो इस वजह से यहाँ से ही सारा कुछ अपना जो भी ज़रूरत का सामान होगा वो लेकर जाएगी। तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं कि चलो यहाँ से सब कुछ ले लेते हैं जो भी वहाँ आराम में इसका एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। बाकी कपड़ा तो इधर पटना में है। तो बस हम लोग आ गए हैं, अभी उतर गए हैं स्टेशन पर आरा और अभी जा रहे हैं घर। तो तकरीबन अभी 7:30 हो रहा है और हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे। रास्ते में ना अभी जा रहे हैं तो पूरा जितना दुकान वगैरह था सारा अभी बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे के बाद ही दुकान खुलता है सारा। तो बस हमें ऑटो मिल गई है और हम लोग अभी निकलने लगे हैं घर के लिए। तो जाते हैं घर पे और फिर भूख भी हल्की हल्की सी लगने लगी है, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे बिना कुछ खाए पिए। और जब मैं ट्रेन में आई तो मैं पानी भी नहीं पी थी। मैं मतलब जल्दीबाजी में हम लोग निकल गए ट्रेन छूटने की वजह से कि कहीं छूट ना जाए, और आखिर ट्रेन छूट भी गई थी। फिर हमें दूसरे ट्रेन से आना पड़ा, तो फिर मैं पानी भी नहीं पी थी ज़रा सा भी। बस ब्रश वगैरह करके नमाज़ पढ़ी और फिर निकल गए हम लोग। तो ट्रेन में ही मैं पानी ले ली थी, बहुत तेज़ प्यास लग रही थी तो सोचा चलो ले लेती हूँ। और फिर अभी देखे ये सारा शॉप अभी बंद है, बहुत सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं ऐसे ही। तो बस हम आ गए हैं अभी अपने घर के पास, यानी कि V2 के पास। तो यहाँ पर तो हमें महादेवा जाना था, बट उधर से बोला ना कि 10 बजे के बाद से उधर मतलब जाना अलाउ है। तो हम लोग फिर दूसरे रास्ते से चले आए हैं जेल रोड। यहाँ पर जेल रोड आकर हम लोग उतरे हैं और जेल रोड से थोड़ा सा दूर पड़ता है हमारा घर। और महादेवा से अगर हम लोग जाते तो वहाँ से बिल्कुल 5 मिनट में ही हमारा घर है। तो ये थोड़ा सा अंदर गली से होकर जाना पड़ेगा। तो बस हम लोग अभी निकलते हैं। और सबा का जो ब्रेसेस वगैरह लगा था दांत में, तो वो तो निकल गया अभी, 1 महीना पहले ही निकल गया। फिर भी वो दिए हैं कुछ लगाने के लिए डॉक्टर, दांत में लगाने के लिए, कि वो उसको लगा के रखेगी। तो फिर उसको भी तो एक वो टाइट वाला भी दिए थे, थोड़ा हार्ड था वो, और फिर दोबारा बुलाए थे कि थोड़ा सा सॉफ्ट वाला दूंगा। तो हम लोग सोचे कि अभी लखनऊ जा रही है तो इसको चल के वो भी काम निपटा लेते हैं, डॉक्टर वाला भी। तो अभी डेंटिस्ट के पास भी जाना है। तो फिर हम आ गए हैं अभी घर, और सारा घर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, कोई यहाँ रहता नहीं है। तो कभी कभी इसके पापा आते हैं तो बस वो हल्का फुल्का ज़मीन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग कुर्बानी के टाइम आए थे और फिर यहाँ से 1 दिन रह के तो फिर गांव चले गए थे कुर्बानी के लिए। जो लोग रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता है। तो खैर यहाँ पर आके बस थोड़ा सा लेटी, नींद सा आ रहा था, नींद सा फील हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग इतना उठे थे हम लोग। तो फिर जौहर तो आकर ही सो गया, सबा भी सोने की कोशिश कर रही थी, मैं भी, बट नहीं सोया गया। तो फिर मैं बोली कि चलो पैकिंग कर लो, आखिर थोड़ा सा ही तो टाइम है, फिर हमें शाम में निकलना भी होगा तो फिर छूट जाएगा कुछ। तो अभी सारा कुछ पहले से करके रखा जाए। तो यहाँ पर ट्रॉली मैंने निकाल लिया है और सबा के सारे कपड़े मैं पैक कर दी हूँ। और इधर भूख लग रही थी अभी, तो फिर
फिर जिम जिम बिस्किट रखा हुआ तो मैं थोड़ा सा खा ली, और हस्बैंड ने एग रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और साथ ही मैं इधर कपड़ा भी डाल दी थी। जो 1 महीने पहले हम लोग आए थे तो सारा खोल कर कपड़ा रखा हुआ था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो आई हूँ तो धो लूँ सारा, तो बस यहाँ पर धो ली। और उसके बाद ना सामान ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, मसाला वगैरह, क्योंकि वो ना ख़राब होने लगते हैं। अभी धनिया पाउडर मैं थोड़ा सा छोड़ कर गई थी ना, तो वो सारा ख़राब सा हो गया है बिल्कुल, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी होता है। तो अगर 1-2 दिन के लिए आना रहता तो मैं वहीं से सारे ड्राई मसाले लेकर चली आती हूँ, ताकि यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान बना लूँ। बट अभी कुछ 1 दिन के लिए आना था तो कुछ लेकर नहीं आई थी, तो फिर जाकर ना लिट्टी सत्तू वाली और कचौरी और सब्ज़ी जलेबी वगैरह, वही हमारा नाश्ता हो गया। और नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर के लिए हम लेटे, थोड़ा सा पैकिंग वगैरह किए, जो भी था घर की सफाई की, मैं पोछा वगैरह सारा मॉपिंग कर दी, डस्टिंग वगैरह करके, और फिर हम लोग अभी निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो जौहर खाना खा लिए, मैं सबा अभी नहीं खाए हैं, हम लोग आ गए हैं मार्केट के। पहले चलो मार्केटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक के शॉप पर आई हूँ। यहाँ पर साबुनदानी वगैरह सबा के लिए लेना है कि वो ले जाएगी वहाँ पर हॉस्टल में, तो लखनऊ, तो थोड़ा सा अपना साबुन वगैरह रखने के लिए, तो ये सब कुछ थोड़ा सा प्लास्टिक का सामान वगैरह लेना था, और भी कुछ थोड़े बहुत स्क्रंची और क्लिप वगैरह उसके लिए लेना है। तो जो भी उसकी ज़रूरत का सामान है मैं यहाँ से दिला दूँगी उसको, ताकि उसे ना हॉस्टल में कोई परेशानी ना हो, किसी चीज़ की उसे ज़रूरत ना हो। वैसे भी अब जाएगी जितना तो मतलब समझ में आ रहा है उतना सारा कुछ हम लोग दे देंगे, बट अगर कुछ भी घटे बढ़ेगा तो फिर ऑनलाइन उसे हम लोग कर देंगे ऑर्डर, या फिर कोई तो जाएगा ही, 1-2 महीने में कोई तो जाएगा ही मिलने के लिए। तो बस अभी तो शुरुआत जा रही है, ये पहली दफ़ा लखनऊ हॉस्टल में, तो इस वजह से थोड़ा सा है भी घबराहट कि पता नहीं कैसे रहेगी, क्योंकि पहले कभी कहीं भी नहीं रही है। अभी तक 12th तक तो हमारे साथ ही रही है, 12th इस बार हुआ है इसका सबा का, और फिर अब ये जा रही है पहली बार हमसे, मतलब इतना दूर। तो बस देखो कैसे रहती है क्या है। और फिर हम लोग यहाँ क्लचर वगैरह ख़रीदने आ गए थे, जो भी क्रीम वगैरह उसके ज़रूरत का जो भी सामान था, तो बस ये आ गए थे हम ले लें। और फिर हमारे ट्रेन का टाइम भी हो गया था, हम लोग 2:30 बजे वाला ट्रेन पकड़ने वाले थे, बट 2:30 अभी ही बज गया है। तो फिर अभी तो घर जाएंगे, खाना वगैरह खाकर, कुछ पैकिंग वगैरह भी है, जितना सामान वगैरह हम लोग लिए हैं तो पैकिंग वगैरह भी करना है, तो फिर थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा। और यहाँ पर खाना आ गया था बाहर से, दाल चावल है, ये आलू की भुजिया, पापड़, प्याज मिर्चा वगैरह था, और साथ ही में ऑमलेट बना ली थी घर पर, और ये है परवल और आलू की सब्ज़ी। तो बस ये खाना भी ख़रीद कर आ गया था, क्योंकि बनाने का टाइम भी नहीं था, और मसाले वगैरह भी ख़रीदना पड़ता थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ, तो फिर इसीलिए बाहर से ही आ गया था होटल से ख़रीद कर। तो वेज खाने का सबका मन था, वैसे तो ज़्यादातर बिरयानी ही आता है, बट अभी वेज खाने का मन था तो वेज आ गया था। तो बस हम लोग गए घर, जो भी सामान वगैरह था पैक वगैरह करके, और फिर हम लोग खाना वाना खा के और निकल गए हैं अभी स्टेशन के लिए। आ गए हैं आरा स्टेशन, निकलेंगे अभी पटना के लिए। तो बस 1-2 ट्रेन आई, बट इतना भीड़ था कि फिर हम लोग उसमें जा ही नहीं पाए। एक और ये ट्रेन आ रही है अभी, बट इसमें भी काफ़ी भीड़ था, देखें आप, मतलब बिल्कुल बाहर तक, दरवाजे तक ऐसे फुल था। तो इस वजह से ना हम इसको भी छोड़ दिए। इसके जस्ट बाद ही एक और ट्रेन आने वाली है, तो ज़ोर बोला कि हम लोग फिर उसी से चलते हैं, तब तक कुछ भीड़ खाली भी हो जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद वाला जो इसके पीछे ही जस्ट एक और ट्रेन आई वायनाड से, तो बस हम लोग उस पर आ गए हैं। अभी 1 घंटा तकरीबन लगा है आने में हमें, और अभी जा रहे हैं घर जा रहे हैं तकरीबन। और असद तो अभी ट्यूशन गया होगा, क्योंकि उसका ट्यूशन है 4:30 में वो निकल जाता है, तो अभी ट्यूशन गया होगा। फिर घर आकर मैं कुछ शूट नहीं की, थक गई थी काफ़ी। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, मैं आ गई थी सबा को सैलून लेकर, उसके हेयर कट कराना था, काफ़ी लंबा थोड़ा बड़ा बाल था, तो वो उससे मतलब हैंडल नहीं होता है। तो फिर मैं बोली कि लखनऊ जाएगी, हॉस्टल में रहेगी, तो फिर अपना बाल संभालेगी कि पढ़ाई वगैरह करेगी।
करेगी। तो फिर वो भी बोल रही थी कि नहीं बाल कटा दीजिए, मतलब इतना बड़ा बाल कॉम्ब करना फिर बांधना उसको, उससे नहीं हो पाता है, वो खुद का बाल खुद नहीं संभाल पाती है। इस वजह से मैंने उसके बाल छोटे छोटे से करा दिए और काफ़ी ख़राब भी उसका बाल नीचे से हो रहा था, फ्रीजी सा हो रहा था। खैर मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।